लोग 200। चलिए, हम लोगों की जो क्लास हुई थी पिछली वाली, वो हमारी 229 क्वेश्चन तक हो गई थी। ठीक है, तो कौन सा कलर लूँ? हाँ ठीक है। 219 में मैंने आपको बताया था, जो रब्ड फिनिश थी ना, इज अ टाइप ऑफ फिनिशिंग वेयर द रोटेटिंग स्टील डिस्क इज यूज। दिस टाइप ऑफ फिनिशिंग इज नोन एज स्टोन फिनिशिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पीजीसीएल में, आया था पीजीसीआईएल के अंदर। तो रब्ड फिनिशिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ फिनिश इज ऑब्टेन्ड बाय rubbing a piece of stone with the surface of rubbing the with the help of suitable machine rotating steel disc। तो ये स्टोन के ऊपर यूज होती है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आया था रोटेटिंग स्टील डिस्क इज यूज्ड, तो स्टोन के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। द कोर्स ऑफ स्टोन प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द कॉर्निस। मतलब स्टोन का जो रद्दा है ना, रद्दा बोलते हैं कोर्स को, वो इस कॉर्निस आपको पता है कहाँ होती है? अ, आपकी जैसे कि आपकी रूफ है, ये है ना, तो रूफ के जस्ट बिलो ये रनिंग मीटर में मेजर इम्प्रूव अपीयरेंस, मतलब सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फेस ऑफ द वॉल, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीज। क्या बोलते हैं? FRIEZE, फ्रीज बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोरबिल क्या होता है? देखो मैं आपको अभी एक सेकंड में आपको कंप्यूटर से बताता हूँ, विद इमेज डायग्राम से बताता हूँ कोरबिल और ब्लॉकिंग फोर्स वगैरह होता क्या है। देखिए फ्रेंड, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉर्बिल। जो बाहर की तरफ कॉर्निस की तरफ बोलते हैं कॉर्निस, और ये वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं कॉर्बिल। जो बाहर की वॉल होती है उसकी दीवार की साइड में और निकली हुई होती है, देख सकते हो आप। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्बिल। और भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, 1 मिनट, इसको देखो, देख सकते हो आप, ये अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए बाहर की तरफ निकले होते हैं, इसको कॉर्बिल बोलता है। तो जाने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। वो इसमें लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ द ब्रैकेट दैट जस्ट आउट, आउट का मतलब है बाहर की तरफ, वेयर द वॉल मीट इन सीलिंग। ठीक है, तो वहां पे कॉर्बेल लगाया जाता है, ध्यान रखना। कॉर्बेल, कॉर्बेल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखो, आप कितना भी रिवीजन कर लें, अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है टेक्निकल के अंदर, तो ध्यान रखना, मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, क्या लगाओगे? मॉक टेस्ट। और हर क्वेश्चन को अपने हाथ से न्यूमेरिकल्स को करके देखिएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे कराऊंगा, आप भी करिएगा। ठीक है, स्टरिंग कोर्स क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ मेजनरी नैरोअर देन द अदर कोर्स। मतलब ये जो स्टरिंग कोर्स होता है ना, वो नैरो होता है अदर देन अदर कोर्स। ठीक है, तो उसको स्टरिंग कोर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 221 क्वेश्चन है, ब्रिनेल इज एसोसिएटेड विद, तो हार्डनेस टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं ब्रिनेल को। ये आरआरबी जेई के अंदर आया था 2014 के अंदर। जो ब्रिनेल होता है, ब्रिनेल किसे कहते हैं? तो ये हार्डनेस टेस्टिंग होती है, ब्रिनेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 222 क्वेश्चन है, द स्टोन दैट इज फाउंड इन आसाम। आसाम के अंदर कौन सा स्टोन पाया जाता है? तो ग्रेनाइट जो है वो आसाम के अंदर पाया जाता है। बसाल्ट एंड ट्रैप ये मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। लेटराइट जो होता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है। मार्बल जो होता है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और जो ग्रेनाइट होता है ना, वो आसाम के अंदर पाया जाता है। तो ये आसाम का कोई टेस्ट था जेई का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हालांकि एसएससी जेई नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन कुछ पता नहीं है। ठीक है, द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव इन यूज्ड इन ब्लास्ट। ठीक है, तो गन कॉटन जो होता है ना, मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है। ये भी असम जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा इसको। द स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी नॉट बी लेस देन, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी असम के जेई के क्वेश्चन के अंदर आया था, तो ये तो एसएस जेई पूछ लेता है कि स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन, तो किससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए आपका सॉफ्ट होना चाहिए, है ना। और रूफिंग के लिए कैसा स्टोन होना चाहिए? स्लेट होना चाहिए। अ गुड बिल्डिंग स्टोन नॉट वाटर, वाटर ऑब्जेक्शन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टोन इज सूटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग, डैम्प प्रूफिंग के लिए स्लेट स्टोन होना चाहिए। ग्रेनाइट इज नॉट सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग बिकॉज इट इज कॉस्टली। ठीक है, चलो। द स्टोन इज हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है? नीज की होती है। नीज क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसी रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक। द बेस्ट बेलास्ट साइज ऑफ द स्टोन, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का बेस्ट साइज ऑफ स्टोन माना जाता है। द फ्रैक्चर्ड surface of the stone generally indicate texture, and the hard siliceous rock which cannot be scratched knife
रिप्रेजेंट हार्डनेस, मतलब जिसकी सात होती है ना, तो उसकी जो हार्डनेस होती है ना, उसको हम लोग स्क्रैच नहीं कर सकते, समझ रहे हो? अब देखो, द अरेंजमेंट ऑफ साइज, शेप एंड कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन्स ऑफ स्टोन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्सचर, ठीक है। व्हेन अ डिके इज ड्यू टू द कैल्शियम सल्फेट एंड द, ये देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। मटेरियल कौन सा है? स्टोन। ऐसे क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमारे काम का ही है, क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। द एग्रीगेट हुज लेंथ 1.8 टाइम्स ऑफ इट इज मीन डायमेंशन, इसको बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं इलोंगेटेड एग्रीगेट। क्या बोलते हैं इसको? इलोंगेटेड एग्रीगेट। क्योंकि इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होता है, 9/5 ऑफ इट इज मीन डायमेंशन होता है, ध्यान रखना। 9/5 ऑफ इट इज मीन डायमेंशन, उसको बोलते हैं इलोंगेटेड एग्रीगेट। जब आपका 9 में 5 का भाग देंगे ना, तो 1.8 ही आएगा, तो यहाँ पे इलोंगेटेड एग्रीगेट होगा। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, फ्लैकी एग्रीगेट। फ्लैकी एग्रीगेट कौन सा होता है? जिस जो होता है 3/5 ऑफ इट इज मीन डायमेंशन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैकी एग्रीगेट। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, इलोंगेटेड एग्रीगेट। और मैंने आपको बताया था फ्लैकी एग्रीगेट क्या होता है, 3/5 ऑफ इट इज मीन डायमेंशंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इलोंगेटेड एग्रीगेट कौन सा होता है? जो इलोंगेटेड एग्रीगेट, देखो सबसे अच्छी बात में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। इलोंगेटेड एग्रीगेट आर दोज एग्रीगेट हुज लेंथ 1.8 टाइम्स ऑफ इट इज मीन डायमेंशन, इसको इलोंगेटेड एग्रीगेट बोलते हैं। एक होता है फ्लैकी एग्रीगेट। फ्लैकी एग्रीगेट कौन सा होता है? 0.6 टाइम ऑफ इट इज मीन डायमेंशन, उसको बोलते हैं फ्लैकी एग्रीगेट, यानी कि 3/5 ऑफ इट इज मीन डायमेंशन। एक होता है राउंडेड एग्रीगेट। अगर आपका प्रोड्यूस्ड मिनिमम वॉइड्स 32% है इन द कॉन्क्रीट, तो वो राउंडेड एग्रीगेट होता है। इरेगुलर एग्रीगेट, दे हैव अ वॉइड्स अबाउट 36%। अच्छा, वॉइड्स जो होता है ना, 36% तक वॉइड्स होता है इनके, और रिक्वायर मोर सीमेंट पेस्ट। इरेगुलर एग्रीगेट जो होता है ना, वो मोर सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसको, एज कम्पेयर टू राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट को लेस सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इलोंगेटेड बता दिया और फ्लैंकी बता दिया, ठीक है। देखो, रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2.70 से 2.8 के बीच में होती है। द स्टोन हैज अ लीस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन, तो लीस्ट परसेंटेज वाटर ऑब्जर्वेशन किसका होता है? स्लेट का होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन शुड नॉट बी लेस देन 100, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन दिया, यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर द एब्रेशन, तो डेबल एट्रीशन जो टेस्ट होता है ना, डेबल एट्रीशन टेस्ट, उसको उससे हम लोग एब्रेशन रेसिस्टेंट निकालते हैं। एक होता है डॉरी एब्रेशन टेस्ट, एक होता है लॉस एंजलिस टेस्ट। ये सभी के सभी टेस्ट जो होते हैं वो एब्रेशन रेसिस्टेंस ही निकालते हैं। ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज जरूर करेगा एग्जामिनर। एक बोल देगा डॉरी एब्रेशन टेस्ट, डॉरी एट्रीशन टेस्ट, ये सब एब्रेशन निकालते हैं। लॉस एंजलिस टेस्ट ये भी एब्रेशन निकालती है, ठीक है। क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ greater than 100 megapascal, impact test used to determine toughness, सब इजी क्वेश्चन है। ब्रिनेल हार्डनेस, हार्ड स्टील बॉल यूज होती है इसके अंदर, है ना। और लगभग 50 से 100 mm की डाया बॉल होती है, ठीक है। एंड वियरिंग ऑफ स्टोन एट्रिशन टेस्ट, वियरिंग ऑफ स्टोन भी आपका एट्रिशन टेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अ कवरिंग ऑफ अ स्टोन प्लेस्ड, ये देखो एक्सपोज्ड टॉप ऑफ द वॉल, इसको कोपिंग बोलते हैं भाई। कोपिंग जो आपकी वॉल होती है, पैरापिट वॉल के ऊपर इस तरीके से लगाई जाती है ये, तो इसको कोपिंग बोला जाता है, ठीक है। कोपिंग। कॉर्नेस क्या होता है? कॉर्नेस हॉरिजॉन्टल मोल्डेड प्रोजेक्शन होता है प्रोवाइडेड नियर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मैंने आपको बताया था कॉर्नेस, और उसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है ना, वो रनिंग मीटर के अंदर होती है। एक होती है कोपिंग। कोपिंग क्या होता है? कवरिंग ऑफ स्टोन, स्टोन दीवार के ऊपर, पैरापिट वॉल होती है उसके ऊपर कोपिंग करी जाती है, ताकि जो वाटर होता है ना, वो उसके ऊपर ना टिके। एक होता है कॉर्बेल। कॉर्बेल क्या होता है? ये प्रोजेक्टिंग स्टोन होता है आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल, उसको कॉर्बेल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है रिविल्स। रिविल्स क्या होता है? देखो, रिविल्स क्या होता है? एक्सपोज्ड वर्टिकल सरफेस लेफ्ट ऑन अ साइड ऑफ ओपनिंग, उसको हम लोग रिविल्स बोलते हैं, ठीक है। 228 में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ बेलास्ट मटेरियल, वो ब्रिक बैट्स का बना होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, यू के ट्रिपल एस जेई के अंदर 2020 के अंदर आया था ये भी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। एन एक्सप्लोजिव विच कंटेन 65% सॉल्टपीटर, 20% सल्फर और 15% चारकोल, इसको हम लोग ब्लास्टिंग पाउडर बोलते हैं। ये एस एस सी जेई 2005 के अंदर आया था। कब आया था? एस एस सी जेई 2005 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग डिफाइन रेगुलर शेप टू द क्वर्ड स्टोन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है।
चलो, क्वेश्चन दे रखा है, द स्टोन इज रिजेक्टेड। स्टोन को रिजेक्ट कब कर दोगे? जब आपको वाटर ऑब्जर्वेशन 10% से ज़्यादा हो जाएगा, स्टोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एसएससी जेई 2009 का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आज भी क्वेश्चन ये रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड द प्रोजेक्टिंग स्टोन विच इज यूजली प्रोवाइडेड सर्व अ सपोर्ट ऑफ जॉइस्ट, तो उसको कॉर्बिल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, देखो, रिविल क्या होता है? एक्सपोज्ड वर्टिकल सरफेस लेफ्ट ऑन द साइड ऑफ ओपनिंग। ओपनिंग होती है, ओपनिंग के साइड में दिया जाता है, उसको रिविल बोलते हैं। गैबल क्या होता है? ये ट्रायंगुलर शेप्ड पोर्शन होता है मेसोनरी का एट द एंड ऑफ स्लोप्ड रूफ, इज कॉल्ड गैबल। ठीक है, समझ जाओगे गैबल क्या होता है। कोपिंग मैंने आपको बता ही दिया, जो जो पैराफिट वॉल होती है उसके ऊपर कोपिंग दी जाती है, कवरिंग ऑफ स्टोन, स्टोन को कवर करने के लिए। कोरबेल मैंने आपको बता दिया है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल स्टोन होता है आउट फ्रॉम द टू सर्व अ सपोर्ट ऑफ जॉइस्ट, रूफ ट्रस इज नोन एज कोरबेल। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आ गया तो। देखो, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट मैंने आपको बताया था, वियरिंग कोर्स के लिए कितना होता है? 30% होती है वियरिंग कोर्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, स्केल यूज फॉर द एस्टिमेटिंग हार्डनेस ऑफ स्टोन, तो हार्डनेस ऑफ स्टोन किससे यूज करते हैं हम लोग? मोह स्केल से। ओके दोस्त, अब मैंने आपको बताया था स्मिथ टेस्ट, स्मिथ टेस्ट ऑन स्टोन टू प्रेजेंस ऑफ अ मडी सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए स्मिथ टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, लॉस एंजलिस टेस्ट एग्रीगेट क्या निकालता है? एब्रेशन रेसिस्टेंट ही तो निकालता है लॉस एंजलिस से। स्टोन हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन किसका होता है? शैल का होता है, सिलेट का नहीं, शैल का होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 100 मेगापास्कल से ज्यादा होनी चाहिए। विच प्रॉपर्टी स्टोन इज डिटरमाइन यूजिंग स्मिथ टेस्ट, तो सॉल्युबल एंड क्लेई मैटर, सॉल्युबल एंड क्लेई मैटर जो होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल मैटर्स होते हैं, फाइंड आउट करते हैं स्टोन के अंदर, तो उसको स्मिथ टेस्ट से करते हैं। एंड विच टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर, तो एट्रिशन टेस्ट, रेट ऑफ वियर एट्रिशन टेस्ट। गुड बिल्डिंग स्टोन does not absorb water by weight 5%. The rank of following usual range of hydraulic conductivity descending orders, तो देखो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के बारे में डिसेंडिंग ऑर्डर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो ए डी सी बी, ये देखो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से यहाँ से क्वेश्चन दे रखे हैं। ग्रेवली कोर्स सैंड की कितनी होती है, डेंस क्ले के अंदर कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया लेकिन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देख लेगा ना एक बार, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या दे रखा था? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक रॉक, बसाल्ट। हाँ, ठीक है, चलिए 234वां क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टिंग मोल्ड स्टोन हैविंग इट इज अंडर सरफेस थ्रोटेड, उसको ड्रिप स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिप स्टोन। द प्रोजेक्टेड मोल्डेड स्टोन हैविंग इट इज अंडर सरफेस थ्रोटेड, इसको बोलते हैं ड्रिप स्टोन। ठीक है, कोरबल मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, ड्रिप स्टोन। ठीक है, मैं आपको ड्रिप स्टोन का एक बार इमेज दिखा देना चाहता हूं। तो आप देख सकते हैं ये है ड्रिप स्टोन। ठीक है, इनको बोलते हैं ड्रिप स्टोन। ये देखिए, इनको बोलते हैं ड्रिप स्टोन। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो चीज़ समझ में ना आए वो मैं आपको दिखा दूं विद द हेल्प ऑफ इमेज। इनको बोलते हैं ड्रिप स्टोन। ठीक है, चलिए, तो प्रोजेक्टिंग मोल्डेड स्टोन, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्टिंग मोल्डेड स्टोन हैविंग इट इज अंडर सरफेस थ्रॉटेड, तो इसको ड्रिप स्टोन बोल देते हैं। ठीक है, देखो कॉर्निस किसे बोलते हैं? द कोर्स ऑफ मेसनरी प्रोवाइडेड एट अ सीलिंग लेवल, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निस। और कोपिंग क्या होता है? फ्लैट स्टोन यूज फॉर द कैप ऑन वॉल्स, मतलब वॉल्स के ऊपर कैप पहना दो तो वो कोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कोपिंग। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इज न्यूली क्वेर्ड, उसको बोलते हैं क्वेरी सैप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएमआर से जेई ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर, तो एट्रिशन टेस्ट, रेट ऑफ वियर के लिए भी एट्रिशन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट आपका टफनेस निकालता है। ठीक है, और क्रशिंग टेस्ट आपको पता है 100 मेगा पास्कल तक होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, ये फॉर्मूला है,
इतना गारंटी दे रहा हूँ, इन वीडियो को देखने के बाद, इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने चले जाना, 100% क्वेश्चन फंसेगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टूल यूज फॉर द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन? देखो, फेस हैमर, मैलेट, पॉइंट, क्रोशिशल्स जो है वो नॉट अ टूल ऑफ ड्रेसिंग स्टोन, ठीक है। क्वायरिंग के लिए काम आता है क्रोशिशल्स, ठीक है, किसके काम आता है? क्वायरिंग के लिए। 238वां क्वेश्चन है, द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी एग्रीगेट। मैंने आपको बताया 3/5 ऑफ इट इज मीन डायमेंशन, बताया था ना। और जो इलोंगेटेड एग्रीगेट होता है 1.8 टाइम्स ऑफ इट इज मीन डायमेंशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 239वां क्वेश्चन है, द स्टोन टाइप इज मेटामॉर्फिक इन नेचर। तो मेटामॉर्फिक नेचर कौन सा है? नीज है मेटामॉर्फिक नेचर। लेटराइट, आर्गिलिसिस रॉक, ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है, ट्रैप एंड बेसाल्ट ये आपका वोल्केनिक रॉक है, ठीक है। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉइंट टाइप स्टोन मेजनरी? देखो, बट जॉइंट होता है, क्रैम्प जॉइंट होता है, रिबीटेड जॉइंट होता है, रस्टिकेटेड जॉइंट होता है। जो फ्लेयर जॉइंट होता है इज नॉट अ बट टाइप मेजनरी, ठीक है। ये कुछ मेजनरी, स्टोन मेजनरी के टाइप होते हैं: बट जॉइंट, रिबीटेड, टेबल जॉइंट, क्रैम्प, प्लग, डेबल जॉइंट्स, ठीक है। चलो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। फॉर द गुड बिल्डिंग स्टोन स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 के बीच में होती है। वेयरिंग वैल्यू ऑफ स्टोन एट रिसेंट टेस्ट से निकालते हैं। क्रसिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन 100 मेगा पास्कल होती है, ठीक है। अगर आप व्हेन द रोड वर्क आप कर रहे हो तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 17 से ज़्यादा होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टेस्ट टू कंडक्ट अ स्टोन डॉक एंड हावर पे जो वेट टेस्ट करते हैं, डॉक एंड हावर्स होते हैं, हार्बर्स, वहाँ पे वेट टेस्ट किया जाता है स्टोन का। द स्टोन रिजेक्टेड ए वाटर ऑब्जर्वेशन 10% से ज़्यादा अगर करे तो स्टोन को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द स्टोन पॉजेज स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से लेकर 2.8 के बीच में, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन 2.5 से 3 के बीच में होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन शुड नॉट इन एनी केस लेस देन, तो 1.09 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर द स्टोन मोह स्केल इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द हार्डनेस, ठीक है। विच स्केल यूज फॉर द एस्टिमेटिंग हार्डनेस? तो मोह स्केल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन 2.5 के बीच में। एट्रिशन टेस्ट ऑन स्टोन डन टू रेट ऑफ वियर। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। विच केमिकल यूज टू प्रोटेक्ट द स्टोन फ्रॉम द सल्फेट अटैक? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सल्फेट अटैक यानी कि आपका अगर पत्थर जो है, अगर आपका पत्थर जो मतलब काफी, मतलब रेनी सीजन में या फिर कोस्टल एरिया के अंदर यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको एक लेप लगा देना पड़ेगा। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। प्रोटेक्ट करता है ये स्टोन को सल्फेट अटैक से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट ऑफ वियर, ध्यान रखना, एट्रिशन टेस्ट, जहाँ भी रेट ऑफ वियर आ जाए एट्रिशन टेस्ट लगा दो, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रखी है। एट्रिशन टेस्ट टू एम दिस टेस्ट टू डिटरमाइन द रेसिस्टेंट ऑफ स्टोन टू एब्रेजन, ठीक है। उसको हम लोग एट्रिशन टेस्ट बोलते हैं। लॉस एंजलिस टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट इज एन कॉमन टेस्ट मेथड यूज्ड टू इंडिकेट रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन एब्रेशन एग्रीगेट। तो ये एब्रेशन के लिए भी लॉस एंजलिस टेस्ट जो होता है वो एब्रेशन के लिए ही निकालते हैं हम लोग, ठीक है। जो लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू जो होती है हाई क्वालिटी की होती है, वो 30% होनी चाहिए, ठीक है। एब्रेशन वैल्यू ऑफ बेस कोर्स के लिए आपकी 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इम्पैक्ट टेस्ट की अगर बात करें, अगर इम्पैक्ट वैल्यू जो है वो 45% से ज़्यादा है तो फॉर बेस कोर्स, और सरफेस कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब चूरा ना बन जाए उसका, समझ रहे हो। इम्पैक्ट पड़ने पर इससे इतने से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आप बेस कोर्स की बात करें, यानी बेस कोर्स जो नीचे होता है वो 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सरफेस कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देते को यहाँ पे कुछ टेस्ट दे रखे हैं। एब्रेशन टेस्ट डोरी टेस्टिंग मशीन से करते हैं टू फाइंड आउट द वेट ऑफ स्टोन। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं। एब्रेशन टेस्ट वियरिंग रेसिस्टेंट एंड हार्डनेस को निकालने के लिए। एट्रिशन टेस्ट इज डन विद द डेबल टेस्टिंग मशीन एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, तो यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ सैंपल एंड रेट ऑफ लोडिंग, देखो साइज और रेट ऑफ लोडिंग तो 140 लगाते हैं। साइज ऑफ सैंपल लगा 50 × 50 × 50 और 40 × 40 × 40 भी होता है, ठीक है। स्मिथ टेस्ट हम लोग बेस्ड करते हैं टर्बिडिटी के ऊपर, क्योंकि स्मिथ टेस्ट हम लोग करते हैं टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर इन स्टोन। द बियरिंग रेसिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय एसिड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। वेदरिंग रेसिस्टेंट लिखा है, वो बियरिंग रेसिस्टेंट, जो वेदरिंग रेसिस्टेंट होता है ना, वो टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एसिड टेस्ट का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एसिड टेस्ट कौन सा? एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट हम लोग करते हैं। वेदरिंग जो रेसिस्टेंट होता है ना, वेदरिंग रेसिस्टेंस, वेदरिंग
रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। एक होता है फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट, तो फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट ब्राड टेस्ट होता है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यूज टू परफॉर्म द क्रिस्टलाइजेशन 14% इसके अंदर ये होता है, ठीक है। अब देखो, बुशिंग ऑन स्टोन फेस आरआरआर मेसनरी वॉल सेल नॉट बी मोर देन 38 से 40 mm, ये भी इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है। बुशिंग, एक बुश हैमर होता है, इज एन मेसनरी टूल, ये एक मेसनरी टूल होता है बुश हैमर, ठीक है। यूज टू टेक्सचर स्टोन एंड कंक्रीट। अच्छा, तो बुशिंग इन द फेस शुड नॉट प्रोजेक्टेड मोर देन 40 mm। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सूटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स एंड अबटमेंट, तो ध्यान रखना पियर्स और अबटमेंट बनाने के ग्रेनाइट स्टोन का आपका यूज बहुत होता है, ठीक है। देखो, जो लाइम स्टोन होता है वो बिल्डिंग मटेरियल के यूज होता है। क्वार्टजाइट जो होता है वो कवर वॉल रूफिंग इसके लिए यूज होता है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ग्रेनाइट, तो मैं ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, पीछे भी आ चुका है, ये क्वेश्चन फिर आ गया। देखो 30 से 35 के बीच में होती है इसकी क्या, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट स्टोन, ठीक है भाई। चलो, ये देखो यहाँ कुछ दे रखी है, रॉक विदाउट लेमिनेटेड, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन फाउंड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो क्रशिंग टेस्ट करेंगे ना, उसी से तो फाइंड आउट होगी, ठीक है। एट्रिशन टेस्ट, इससे एब्रेशन फाइंड आउट होगा। हार्डनेस से आपको पता है क्या हार्डनेस होती है, इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट से टफनेस फाइंड आउट होती है, ठीक है। अगर आप क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हो तो आपको सैंपल लेना पड़ेगा 40 × 40 × 40, ठीक है। उस पर लोड लगाना पड़ेगा लगभग 14 किलो न्यूटन का, और आप निकाल देना उसको, ठीक है। स्मिथ टेस्ट मैंने आपको बताया था, सॉल्युबल मैटर और क्लेई मैटर को फाइंड आउट करने के लिए स्मिथ टेस्ट। वेट टेस्ट अगर आपको करना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना पड़ेगा। वाटर ऑब्जर्वेशन निकालना है तो वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट करना पड़ेगा। आपको सारे तो टेस्ट आपको दिमाग में मैंने भरवा दिए हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग एसोसिएटेड विद द फ्लेसफायर कैन बी फाइंड आउट द ग्रेनाइट चेंजिंग इनटू दी, अच्छा, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें टेस्ट, तो प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर ऑफ स्टोन, तो इसमें टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर ऑफ स्टोन, ठीक है। तो इम्पैक्ट टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए। एट्रिशन टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, रेट ऑफ वियर को फाइंड आउट करने के लिए। फ्रैक्चर ऑफ स्टोन इवन अनइवन एंड कॉन्कोइडल, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ स्टोन में भी इवन। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हम लोग ड्यूरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। विच फैक्टर ऑफ क्रशिंग स्टोन ऑफ स्टोन नॉट डिपेंडेंट, वर्केबिलिटी पर डिपेंडेंट नहीं करता है, ओके। द मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल स्टोन मेजनरी, बताओ मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल स्टोन मेजनरी कितनी होती है, 35 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एट्रिशन टेस्ट जो होता है ना वो हम लोग डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर के लिए करते हैं। देखो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको पता होगा तो आप टिक लगा दोगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। द एम ऑफ दिस टेस्ट क्या है, टू डिटरमाइन रेसिस्टेंस ऑफ द स्टोन टू एब्रेजन, ओके। ये फॉर्मूला है इसका, W1 - W2 अपॉन W1 इंटू 100 में आ जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग हैमर, स्पेलिंग हैमर होता है, ये महाराष्ट्र के अंदर क्वेश्चन आया था। रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन करने के काम आता है। स्पेलिंग हैमर ही जो होता है वो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन करने के काम आता है, ठीक है। 252 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो ध्यान रखना बसाल्ट की मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। लाइम स्टोन की होती है 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है। ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है, तो ध्यान रखना ग्रेनाइट की नहीं होती है। बसाल्ट की सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 1500 से 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक सोर्स, तो कंकर जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक सोर्स होता है, मतलब सेडिमेंट्री जो रॉक होता है उसका सोर्स पूछ रहा है, ठीक है। सेडिमेंट्री इज अ कंकर इज अ सेडिमेंट्री सोर्स, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेड क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्स इज नोन एज रॉक क्रिस्टल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भैया, सब नए नए क्वेश्चन हैं, देख सकते हो आप। ट्रांसपोर्टेड क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्स इज नोन एज रॉक क्रिस्टल। IS 4101 स्टोन फेसिंग वर्क, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। IS 4101 पार्ट 1 तो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर द एक्सटर्नल फेसिंग एंड वीनर्स स्टोन फेसिंग, और पार्ट 2 स्टोन कॉन्क्रीट फेसिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया।
तो एग्जामिनर यहाँ पे फंसा सकता है आपको। IS 4101 के पार्ट 1 के अंदर तो स्टोन फेसिंग है, स्टोन फेसिंग, ठीक है। और IS 4101 जो पार्ट 2 है ना आपका, उसके अंदर क्या है, सीमेंट कंक्रीट फेसिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बल्क डेंसिटी ऑफ ग्रेनाइट, तो बल्क डेंसिटी ऑफ ग्रेनाइट कितनी होती है, 2500 से 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये बल्क डेंसिटी ऑफ ग्रेनाइट है। 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ठीक है। देखो फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया इन्होंने, ग्रेनाइट किसके लिए यूज होता है, तो ग्रे मार्बल तो आपका ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज होता है, चौक आपका सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। लेटेराइट आपका स्टोन वर्क के लिए, और ग्रेनाइट आपका बेलास्ट के लिए यूज होता है। तो ये यूपी आरवीयूएनएल में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना, 2014 के में। फाइंड वन विच इज नॉट यूज्ड इन क्वेरिंग, तो गन कॉटन यूज होता है, डायनामाइट यूज होता है, गन पाउडर, मार्बल पाउडर आपका यूज नहीं होता। 2017 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायनामाइट वायनामाइट ये गन पाउडर वगैरह यूज। द हार्डेस्ट ऑफ द मिनरल, डायमंड जो होता है हार्डेस्ट मिनरल होता है, क्योंकि इसकी जो मोह स्केल्स होता है ना, मोह स्केल 10 नंबर होता है उसका, ठीक है। द क्रिसिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, टेक्सचर स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। गुड बिल्डिंग स्टोन स्ट्रांग होना चाहिए, गुड होना चाहिए अपीयरेंस के अंदर, कलर अच्छा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए, है ना। गुड क्वालिटी स्टोन, ड्यूरेबल, फ्री फ्रॉम क्ले वगैरह होना चाहिए। टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन, ग्रेनुलर क्रिस्टलाइजेशन इसका टेक्सचर होता है, ठीक है। चलो, द एवरेज फ्रैक्चर स्पेसिंग ऑफ मैसिव बेडिंग प्लेन, तो बेडिंग प्लेन ग्रेटर देन 2 मीटर अपार्ट, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल 2.72, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल होती है। नीज की 3.12 होती है, सबसे ज़्यादा जो मजबूत होता है ना वो नीज होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, 3.12 होती है, ध्यान रखना नीज की। स्लेट की 2.77 और मार्बल की 2.73 के बीच होती है। ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन चिप्स, इसको स्पॉल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, LMRC में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा, बस एक सीजनिंग ऑफ, ये ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ विच इज सेप इज रिमूव फ्रॉम द स्टोन, इसको सीजनिंग बोलते हैं, बस ये क्वेश्चन आएगा बस, और यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है। द स्टोन इज एक्सक्यूट हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी होती है, तो हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है नीज की, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, 3.12 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। सीमेंट की भी इतनी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। नीज क्या है आपको पता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक है ये, और स्ट्रीट पेविंग में इसका यूज़ होता है, मतलब जो पेविंग जो होता है ना, पैदल मार्ग होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है ये स्टोन, ये वाला। क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ बिटुमेन इज अलाउड टू फिल द फुल डेप्थ ऑफ स्टोन लेयर इज, इसको बोलते हैं फुल ग्राउट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2019 के अंदर। क्या होता है फुल ग्राउट, हाफ ग्राउट नहीं, फुल ग्राउट, क्यों, क्योंकि फुल यहाँ पे लिखा है, फिल इन द फुल डेप्थ तक कर रहा है ना ये स्टोन लेयर के, तो उसको फुल ग्राउट बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक, तो उसको बोलते हैं क्वेरिंग, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, क्वेरिंग, ठीक है। ड्रेसिंग भी मैंने आपको बता दिया, वेदरिंग भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वेदरिंग के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं आपको पता है, वेदरिंग के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं स्टोन के, एसिड टेस्ट, कौन सा टेस्ट करते हैं, एसिड टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन, इसको बोलते हैं क्वेरिंग, ये भी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज एंड फ्लैशफार इज अ इग्नियस रॉक, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड सैंडस्टोन इज एग्जांपल ऑफ सिलिशियस रॉक, ठीक है। क्योंकि आर्गिलिशियस रॉक का लेटराइट लेटराइट होता है, कैल्सीरियस रॉक का होता है लाइम, और इग्नियस रॉक का होता है आपका ग्रेनाइट, है ना। जैसे सिलिशियस रॉक का एग्जांपल क्या होगा, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। द टाइप ऑफ स्टोन यूज जनरली ऑफ मेजनरी वर्क एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, वर्क के लिए जो स्टोन का यूज होता है वो आपका होता है ग्रेनाइट स्टोन, ठीक है। जनरल बिल्डिंग वर्क के अंदर तो लाइम स्टोन का यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और जो मेजनरी वर्क इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर होता है वो ग्रेनाइट का यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना।
हम लोग रीजन भी करते रहेंगे, डोंट वरी। फोलिएटेड स्ट्रक्चर, तो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर नॉन फोलिएटेड और फोलिएटेड दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, क्वार्टजाइट हो गया, मार्बल हो गया, ये नॉन फोलिएटेड होता है। ओके, देखो ग्रेनाइट जो होता है मेटामॉर्फिज्म रॉक्स के बाद नीज के अंदर चेंज हो जाता है। सैंडस्टोन जो होता है वो आपका हो जाता है लाइमस्टोन के अंदर, ठीक है, सॉरी, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट के अंदर चेंज हो जाता है। लाइमस्टोन जो होता है मार्बल के अंदर चेंज हो जाता है। डोलोमाइट जो होता है मार्बल के अंदर चेंज हो जाता है। मार्लो होता है मार्बल के अंदर चेंज हो जाता है। केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन तो ध्यान रखना, CaCO3 जो होता है वो केमिकल फार्मूला होता है लाइमस्टोन का, ठीक है। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, गुड अपीयरेंस होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट में आया था ये। मार्बल इज अ क्लासिफाइड एज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल क्या है, एक तरह की मेटामॉर्फिक रॉक है आपकी, ठीक है। 276 क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी स्टोन द मॉइस्चर ऑब्जर्व शुड बी लिमिटेड 5% तक आपको मॉइस्चर ऑब्जर्व होगा। अगर 10% हो गया तो आपको रिजेक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे स्टोन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इस इफ एब्जॉर्बिंग 10% द वाटर शुड बी, स्टोन शुड बी रिजेक्टेड, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ स्टोन टू स्प्लिट अलोंग अ सर्टेन प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग क्लीवेज, ठीक है। डोलोमाइट लाइम इज अ लाइम स्टोन विच कंटेन द कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, 45% होता है। अच्छा है क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो डोलोमाइट के अंदर जो लाइम स्टोन होता है ना वो 45% होता है, ठीक है। जो इसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। लाइम स्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, बता चुका हूँ आपको कई बार, ठीक है। अ लेयर ऑफ कॉन्क्रीट मेसनरी स्टोन लेड लाइक अ फ्लोरिंग एट द एंट्रेंस ऑफ आउटलेट ऑफ कलवर्ट, इसको एप्रेन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब द लेयर ऑफ concrete and masonry stone laid like a flooring at the entrance or outlet of a culvert bridge prevent scouring, को एप्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्रॉन। और मैं आपको एप्रॉन, अगर मैं आपको इमेज में दिखा रहा हूँ आपको एप्रॉन, ये आप मेरे सामने देख रहे हो, ये होती है एप्रॉन। ये आप देख रहे हो, ये होती है एप्रॉन, ठीक है। स्काउरिंग ना हो सके कलवर्ट की, ये ऊपर से निकलता है हाईवे, इसको बोलते हैं कलवर्ट्स, ठीक है। कलवर्ट बॉटम बोलते हैं इसको। और ये विंग वॉल होती है, ये होती है विंग वॉल। और ये हेड वॉल होती है, ये ऊपर वाली, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। कहीं भी किसी तरीके की कोई चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसी लग रही है वीडियो। मतलब ये देखो, ये इसको बोलते हैं विंग वॉल। विंग वॉल होती है यहाँ पे, और ये आपका कलवर्ट होता है, ऊपर से हाईवे निकलता है यहाँ से। और इस कलवर्ट के अंदर एंटर करने के लिए यहाँ पे एक लेयर डाली जाती है ताकि स्काउरिंग ना हो कलवर्ट की। इसको हम लोग एफ्रॉन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू IS 1383 द एवरेज लॉस ऑफ वेट आफ्टर द साइकिल शुड नॉट बी एक्सीड 12 टाइम्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज लॉस ऑफ वेट आफ्टर 5 साइकिल्स शुड नॉट एक्सीड 12%। अगर आपको पता होगा तो आप लगा दोगे, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन हार्डनेस ऑफ स्टोन, तो मोह स्केल यूज होता है, NPCC के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव नॉट वाटर एब्जॉर्व मोर देन, तो 5% से आपका वाटर जो है एब्जॉर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर 5% तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिजेक्ट कब करोगे, अगर आपका वाटर परसेंट ज़्यादा हो रहा है तो रिजेक्ट, स्ट्रेंथ आपकी 10 Newton/mm² तक होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 तक होनी चाहिए, ठीक है। फॉर कार्विंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल स्टोन कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए आपका, ठीक है भाई। स्टोन शुड बी सॉफ्ट। 285 क्वेश्चन है, द स्टोन फिनिश द सर्फेस ऑफ द स्टोन मेड अप्रोक्सीमेटली स्मूथ, ऑफ को प्लेन फिनिश बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, प्लेन फिनिश। देखो एक हैमर होता है, तो इसमें क्या होता है, जो इरेगुलर प्रोजेक्शन होता है ना स्टोन के, उसको क्या होता है, तो वो फिनिश। एक होता है ड्रैग्ड फिनिश, ठीक है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टोन मेजनरी 35 सेंटीमीटर की मिनिमम थिकनेस होती है स्टोन मेजनरी। ये क्वेश्चन कभी भी आएगा, आप गलत नहीं करेंगे,
ठीक है। द टाइप ऑफ स्टोन मेजनरी अडॉप्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंशियल, बेसिकली जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है ना उसके लिए आपका लाइम स्टोन यूज होता है। ठीक है, ये कोर्स रबल मेजनरी इसमें अंदर दे रखी है, पता नहीं गलत हो, मुझे तो गलत लग रहा है क्योंकि इसका आंसर भी नहीं दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट यूज्ड फॉर द बिल्डिंग स्टोन्स, तो कलर टेस्ट कभी भी बिल्डिंग स्टोन्स के लिए नहीं करते हैं। एसिड टेस्ट हम लोग करते हैं वेदरिंग के लिए, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट हम लोग करते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए, हार्डनेस टेस्ट हम लोग करते हैं हार्ड कितना है। द कलर टेस्ट इज नॉट यूज फॉर द बिल्डिंग स्टोन, हार्डनेस टेस्ट मोर स्किल्स के लिए, मोर स्किल्स हार्डनेस इज ऑल्सो हाई, एंड हार्डनेस रॉक डायमंड 10 होता है। ठीक है। टेस्ट एट्रिशन टेस्ट जो होता है वो वियर ऑफ स्टोन्स के लिए यूज होता है। क्या होता है? वियर ऑफ स्टोन्स। ठीक है, एट्रिशन टेस्ट। द बेस्ट क्वालिटी स्टोन चिप्स एट कलकत्ता इज अवेलेबल, नालहाती। ये कुछ कलकत्ता डब्ल्यू बंगाल के अंदर कोई पेपर हुआ होगा वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है ये वाला। ठीक है। परसेंट है तो गुड क्वालिटी है, परसेंटेज भी है 3% है तो मीडियम क्वालिटी है, अगर 5% है तो पुअर क्वालिटी है। ओके फ्रेंड, अगर 2% तक आपका परसेंटेज वियर है तो गुड क्वालिटी है, 3% तक मीडियम क्वालिटी है और 5% तक तो पुअर क्वालिटी है भैया। ठीक है। स्टोन चिप्स को पता है क्या बोलते हैं? स्पॉइल बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। नहाती, नहाती एक बेस्ट क्वालिटी स्टोन चिप्स मिलते हैं कलकत्ता के अंदर। स्टोन चिप्स गिव अ सुटेबल फाउंडेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे। द लॉस ऑफ वेट ब्रोकन स्टोन कंडक्टिंग एब्रेशन टेस्ट, इससे ज्यादा लॉस ऑफ वेट नहीं होना चाहिए 5%। 5% से ज्यादा आपका लॉस ऑफ वेट किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड। ठीक है, इसको ध्यान रखना। हालांकि हम इसका एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर करेंगे क्योंकि से मिलकर बनता है ना, वो रैनसम स्टोन होता है, एक होता है गार्लिक स्टोन जो आपका आयरन स्लैग से मिलके बनता है, वो गार्लिक स्टोन होता है। एक होता है इंपीरियल स्टोन जो ग्रेनाइट और पोर्टलैंड सीमेंट दोनों को मिलाते हैं तब आपका बनता है इंपीरियल स्टोन। रैनसम स्टोन सिलिका सोडा डालने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है। जो क्रशिंग टेस्ट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से निकालते हैं, एब्रेशन टेस्ट होता है वो हार्डनेस, इम्पैक्ट टेस्ट होता है वो टफनेस, एट्रिशन टेस्ट होता है वो रेट ऑफ वियर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। द सिलीसियस सैंडस्टोन विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू द मेटामॉर्फिक एक्शन। देखो, सैंडस्टोन पे अगर आपको मेटामॉर्फिक एक्शन हो रहा है तो ध्यान रखना क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनती है। ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। लेटराइट आर्गिलिसिस रॉक होती है, डोलोमाइट ये आपका होती है सिलीसियस रॉक। कैसी होती है? सिलीसियस रॉक। सैंडस्टोन बनता है जब सैंडस्टोन होता है क्वार्टजाइट बनता है, शेल पे स्लेट बन जाता है, मार्बल पे मार्बल बन जाता है, बसाल्ट पे सिस्ट बन जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो रट जाने चाहिए अब आपको। द सुटेबिलिटी ऑफ द स्टोन्स यूज फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन बाय टेस्टिंग हार्डनेस इज अ एब्रेशन टेस्ट। क्योंकि हम लोग जब रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जब स्टोन का यूज करते हैं जिसके लिए हम लोग बेसाल्ट सरफेस कोर्स, एक होता है बियरिंग कोर्स, एक होता है बेस कोर्स, एक होता है बियरिंग कोर्स। तो बेस कोर्स के लिए आपकी जो होती है वो आपकी 45% होती है टफनेस, और जो सरफेस कोर्स के लिए होती है उसके लिए 30% होती है। लेकिन अगर आपका जो जो
हाँ, क्या कहते हैं उसे, एवरेशन वैल्यू है। अगर एवरेशन वैल्यू बेसिकली 5% से ज़्यादा आपका एवरेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत में 5% से ज़्यादा एवरेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्टोन का 5% से ज़्यादा एवरेशन हो रहा है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट कर दी जाएगी वो चीज़। देखो यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग पता है आपको, इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, किसी भी स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो 10 मेगा पास्कल से मतलब कम नहीं होनी चाहिए, 100 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। जो एवरेशन टेस्ट है वो हार्डनेस बताता है। क्या बताता है? हार्डनेस। अगर आप डब्ल्यू यूज़ कर रहे हो तो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 30% बिटुमिनस कंक्रीट के लिए आप 30% ले सकते हो। इट मेजर रेसिस्टेंस अगेंस्ट द एब्रेशन। इम्पैक्ट टेस्ट आपको पता है, टफनेस जो मशीन होती है उससे करते हैं। 30% फॉर वियरिंग कोर्स के लिए होती है। एक होता है एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है जो कि 5% से ज़्यादा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट वो नहीं होना चाहिए।